શ્રમણ ધમ તપ પર ઉપકાર કાજે પણ મુનિવર જે સ્વાધ્યાય ઉવેખે गच्चा चाड़े निंदियो जानी स्वाध्याय मन राखे धन्य ते। शस्त्र में जैसे परसत था आदि साधु अवंदनीय कहे, वैसे ही काथिक साधु को भी अवंदनीय कहा है। निरंतर धर्म कथा करने वाले, धर्म उपदेश देने वाले जो साधु उसके लिए आवश्यक योगों को भी उपेक्षा करे वह काथिक। आशय ये है कि सुबह शाम 2 समय प्रतिक्रमण, 2 समय प्रतिलेखन, 2 समय पात्रा परिलेहन, निर्दोष कोटरी, सूत्र पोड़ीसी, अर्थ पोड़ीसी, ये सब आवश्यक योग कहे। साधु को इन सब आवश्यक योगों को करके धर्म उपदेश देना है, लेकिन जो साधु इन योगों को बराबर न करे और सतत धर्म कथा में ही लीन रहे तो वह कथिक कहलाता है, उसे अवंदनीय कहा है। ये प्रश्नकार ने एक प्रश्न किया कि धर्म उपदेश तो जिन शासन प्रभावना का अंग है, इससे कितने लोग प्रतिबोधित होते, इसमें साधु कोई पाप तो नहीं करता है ना, न तो ऐसे साधु को भी दोष वाला क्यों बताए। वहां उत्तर दिया कि धर्म उपदेश शासन प्रभावना का अंग है, इसका मनाही नहीं, उससे अनेक प्रतिबोध होते हैं, उसकी भी मनाही नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि यह दूसरे आवश्यक युगों को भी उपेक्षा करके धर्म उपदेश ही देते रहना। हमारा संयम, हमारे आचार, इन्हें तो बराबर पालने ही चाहिए। अपना हित उसमें समाया हुआ है। अकेले धर्म उपदेश में तो लोग प्रतिबोधित होंगे, लेकिन साधु तो आज्ञा भंग, बहिर्मुखतादि दोषों से स्वयं हित खोएगा। इस कारण काथिक बांधने वाला साधु अवंदनीय कहा है। आवश्यक योगों में स्वाध्याय ये मुख्य योग है। 24 घंटे में लगभग 12 घंटे तो स्वाध्याय योग के लिए रखने में आए। सूत्र स्वाध्याय के लिए उपाध्याय और अर्थ स्वाध्याय के लिए आचार्य, ऐसे 2 बड़ी पदवी धारक मुख्यतः से स्वाध्याय के लिए कच्छ में बनाए गए। साधु में संवेग भाग, गीतार्थ आदि गुण स्वाध्याय से प्रकटते हैं। स्वाध्याय से वृद्धि प्राप्त करते हैं और स्वाध्याय से स्थिर होते हैं। संपूर्ण योगोद्वहन विधि, उसके तप आदि, ये सभी स्वाध्याय के लिए। अगर साधु ये स्वाध्याय आदि योग छोड़े और गृहस्थों के परिचय में पड़े तो ये योग्य नहीं। साधु से ही गृहस्थ वंदनादि के लिए आए। और साधु कहाँ के हो, पूजा करते हो, तुम्हारा क्या नाम है, इस प्रकार 7 से 9 का समय वंदन के लिए आने वाले श्रावकों के साथ बिताए। उसके बाद 9:30 के आसपास व्याख्यान होते हैं। उसके पहले भी श्रावकों का आना जाना ही चले। व्याख्यान के बाद भी अनेक श्रावकों से अनेक प्रकार की बातचीत में 11-12 बज जाते। बाद में गोचरी होती है, दोपहर का आरंभ, वापिस 4 बजे से श्रावकों का आगमन, बातचीत शुरू जो सूर्यास्त तक चलती है। उसके बाद प्रतिक्रमण, उसके बाद फिर से 9, 10 या 11-12 बजे तक श्रावकों के साथ उपदेश, बातचीत आदि। अगर ऐसी जीवन शैली बन जाए तो ये कथिकता नुकसान करने वाली ही है। इसमें श्रावकों के साथ मीटिंग के लिए आवश्यक क्रिया में देरी हो, जल्दी हो, अविधि वाली होती है, उपयोग भी न की होती, ये सब नुकसान अलग से होता है। उपदेश नहीं देना, श्रावकों के साथ बिल्कुल बातें नहीं करनी, कहने का ये भाव नहीं। भव्य जीवों को प्रतिबोध देना ये तो सत्कार्य है, उसका कोई विरोध होता होगा, लेकिन ये सुंदर काम लायक जीव को करना चाहिए। 10-12 की टुकड़ी में जिसके पास धर्म उपदेश की लब्धि हो वह भले श्रावकों को प्रतिबोध दे। उसके अलावा साधु साध्वियों को उस कार्य में रस लेने की, अंगत परिचय बढ़ाने की जरूरत नहीं। स्वयं का परिचय जितना ज्यादा से ज्यादा हो वह अच्छा है ना, पर परिचय बढ़ाकर हमें क्या प्राप्त होगा। जो लायक है, धर्म उपदेश आदि लब्धि संपन्न है, वह निश्चय श्रावकों के लिए समय दे, लेकिन ये भी अपने संयम योगों की तरह करके ही दे। उदाहरण, 1 घंटा व्याख्यान और व्याख्यान के बाद आधा घंटा, ऐसे 1.5 घंटा श्रावकों को दे। जरूरत हो दोपहर में भी 1 घंटा दे। संघ में ऐलान भी कर दे कि जिनको कोई प्रश्न पूछना हो तो अमुक समय से अमुक समय तक आ सकते हैं। ऐसे दिन के 2.5 घंटे और रात्रि में प्रतिक्रमण के बाद आधा घंटा, कुल 3 घंटे भले श्रावकों के पीछे व्यतीत हो। बाकी का समय अपना स्वाध्याय, संयम आदि योगों में ही बिताना चाहिए। अगर ऐसा बनता हो कि गोचरी लेने जाने का समय होते हुए भी भक्त आदि के साथ बातचीत में लीन बने हुए साधु दूसरों को अपना काम सौंप दे, अथवा स्वयं ही पाव आधा घंटा देर से जाए, देरी से आए, देरी से आने के कारण एकासना आदि वाले पीड़ित होते हो, शाम को प्रतिक्रमण के समय श्रावकों के साथ बैठ बातचीत करता है, साधु मंडली में प्रतिक्रमण करने नहीं जाता है और देरी से अकेले अकेले जैसे तैसे प्रतिक्रमण करता है। शाम को छूने का पानी निकालना और श्रावकों के साथ बातचीत चल रही हो तो साधु उसमें मशगूल बन पानी निकालने का भूल जाए, या अंधेरा होने के बाद पानी निकालने का काम शुरू करे, उसमें जैना नहीं पलती। सूर्यास्त तक और उसके बाद भी मीटिंग चलती रहने से कभी तो पात्रा पड़ी लेन, कभी उपदी पड़े लेन रह जाए और फिर अंधेरे में पानी निकालने का काम करे, उसमें जैना नहीं पलती, जल्दी जल्दी कार्य करते। इस प्रकार श्रावकों को उपदेश आदि देने में लीन बने गुरु के प्रतिकरण काले लेखने नहीं जाए, प्लान आदि को सादा पूछना, सेवा करना आदि नहीं करे, नूतन दीक्षित को भी संभाल न करे, तो ये सब परोपकार करने के लिए आवश्यक योगों की उपेक्षा करने जैसा होता है। हमें खास विचार करना चाहिए कि जिस मुमुक्षु ने दीक्षा लेकर शिष्य बनकर हमें संपूर्ण जीवन सौंप दिया, ऐसे मुमुक्षु के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उनको संयम की तालीम देने के लिए
हमारे पास 1-2 घंटे भी देने की फुर्सत नहीं। नूतन को पढ़ाने का काम, तालीम देने का काम पंडित करेंगे। हम श्रावक के पीछे ही रोज के 8-10 घंटे देंगे। जो श्रावक उस नूतन दीक्षित शिष्य से निचले दर्जे में है। लेकिन हम इस समझ को भूल जाते कि ऐसे ही जो ग्लान व्ययावश आश्रित वृद्ध आदि के लिए समझना, उनके प्रति जवाबदारी हर एक विषय में विशेष से विशेष करनी चाहिए। जो लायक है, धर्मोपदेशी, लब्धि संपन्न है, वह निश्चय श्रावकों के लिए समय दे, लेकिन ये भी अपने संयम युगों को करके ही दे। उदाहरण, 1 घंटा व्याख्यान और व्याख्यान के बाद आधा घंटा, ऐसे 1.5 घंटा श्रावकों को दे। जरूरत हो तो दोपहर में भी 1 घंटा दे। संघ में ऐलान भी कर दे कि जिनको कोई प्रश्न पूछना हो तो अमुक समय से अमुक समय तक आ सकते हैं। ऐसे दिन के 2.5 घंटे और रात्रि में प्रतिक्रमण के बाद आधा घंटा, कुल 3 घंटे भले श्रावकों के पीछे व्यतीत हो, बाकी का समय अपने स्वाध्याय, संयम आदि योगों में ही बिताना चाहिए। अगर ऐसा बनता है कि गोत्री लेने जाने का समय होते हुए भी भक्त आदि के साथ बातचीत में लीन बने हुए हो, साधु दूसरे को अपने काम सौंप दे अथवा स्वयं ही पाव आधा घंटा कर देरी से आने के कारण एकासना आदि वाले पीड़ित होते हो, शाम को प्रतिक्रमण के समय श्रावक के साथ बैठ बातचीत करते हो, साधु मंडली में प्रतिक्रमण करने नहीं जाता है और देरी से अकेला जैसे तैसा प्रतिक्रमण करता है। शाम को चूने का पानी निकलता हो, श्रावकों के साथ बातचीत चल रही हो तो साधु उसमें मशगूल बन पानी निकालने का भूल जाए या अंधेरा होने के बाद पानी निकालने का काम शुरू करे, उसमें जहना नहीं पलती। सूर्यास्त तक और उसके बाद भी मीटिंग चलती रहने से कभी तो पात्र पड़ी लें, कभी उपदी पड़ी लें रह जाए और फिर अंधेरे में पानी निकालने का काम करे, उसमें जहना नहीं पलती। जल्दी जल्दी कार्य करते। इस प्रकार श्रावकों को उपदेश आदि देने में लीन बने, गुरु के प्रतिलेखन कार्य में नहीं जाए, ग्लान आदि को छाता पूछना, सेवा करना आदि नहीं करे, नूतन दीक्षित को भी संभाल न करे, तो ये सब परोपकार करने के लिए आवश्यक योगों की उपेक्षा करने जैसा होता है। हमने खास विचार करना चाहिए कि जिस मुमुक्षु ने दीक्षा लेकर शिष्य बनकर हमें संपूर्ण जीवन सौंप दिया, ऐसे मुमुक्षु के लिए उनको संयम की तालीम देने के लिए हमारे पास 1-2 घंटे भी देने की फुर्सत नहीं। लेकिन हम इस समझ को भूल जाते हैं। ऐसे ही जो ग्लान व्ययावश आश्रित वृद्ध आदि के लिए समझना, उनके प्रति जवाबदारी हर एक विषय में विशेष से करनी चाहिए। उसके बदले श्रावक आदि कार्यों के लिए उनको प्रतिबोध देने के लिए ग्लान बने साधु को जहाँ कहीं पर रहने दे, उसकी संभाल नहीं ले, उसकी सेवा करने के बदले कहलाने वाले शासन के कार्यों में रस लेना, उससे वह ग्लान कितना दुखी होगा, उस वृद्ध साधु की क्या हालत होगी। खैर, गच्चाचार में ऐसे साधु को अवंदनीय कहा है। ये हकीकत जानकर जैन श्रमंत स्वयं ऐसा अवंदनीय असाधु न बने। इसके लिए कार्तिकता त्याग कर स्वाध्याय आदि प्रधान योगों में लग जाए। कम से कम गीता बनने तक तो निरंतर स्वाध्याय करे ही और उसके बाद भी अध्यापन आदि कार्य को बराबर करे। इस प्रकार साधु शिष्य आश्रितों की संभाल के अलावा जो समय मिले उसमें श्रावक को उपदेश देना, बोध देना, दीक्षा के लिए तैयार करना आदि प्रयत्न करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।